नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। दया प्रकाश सिन्हा यह लेखक और नाटककार हैं जिनके नाटक सम्राट अशोक को और इस नाटक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। लेकिन इस नाटक में उन्होंने जो बातें कही हैं सम्राट अशोक को लेकर और जो उनका ताजा इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने तमाम ऐसी बातें की है जिसपे जो बौद्ध समाज है, बौद्ध जगत है और जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि शायद उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने अशोक को एक अलग रूप में पेश किया जो कहीं ना कहीं विवाद पैदा करता है। हकीकत क्या है? अशोक कैसे हैं? अशोक कैसे थे? बौद्ध ग्रंथों में उनका किस तरीके से उल्लेख है? इन तमाम बातों को हम समझेंगे राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर बुद्धिज्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और तमाम लोग जो बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते हैं उनको जानते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। जय भीम। धन्यवाद अशोक जी। जी सर, आपने भी ये इंटरव्यू देखा होगा, ये खबर देखी होगी कि जिस तरीके से दया प्रकाश सिन्हा अशोक को पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अशोक औरंगजेब के जैसे थे और अशोक बदसूरत थे, कामुक थे और इसके लिए उन्होंने तमाम बौद्ध ग्रंथों का हवाला देते हुए उसका सहारा लिया है। कैसे थे अशोक? आप इस पूरे विवाद पे और जिस तरीके से उन्होंने पेश किया है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मैंने दया प्रकाश सिन्हा का जो नाटक आया है सम्राट अशोक पर, उसको मैंने पढ़ा नहीं है। उसकी समीक्षाएं कुछ पढ़ी हैं। तो मैं अमेजन पर उसका सर्च किया उस नाटक को आज कि भाई कब की छपी हुई किताब है। तो देखे कि उसको पढ़ने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। ओके। वो जो अमेजन पर रेटिंग वगैरह दिखाता है, बुक की सेलिंग दिखाता है जी, उसमें वो कहीं नहीं। जी। बेस्ट सेलर की बात छोड़ दीजिए। तो नाटक किताब की दुनिया में कोई खास चर्चित है। जैसे चार्ल्स एलन की जो सम्राट अशोक पर किताब आई है वो अभी फिलहाल बहुत लोकप्रिय जी, पूरे विश्व में हुई है वो पुस्तक। जी। लेकिन लेकिन इस नाटक की खरीद बिक्री का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। माने 100 जो रेंज है उसमें भी ये नहीं है जी। और न ही किसी पाठक की उस पर कोई टिप्पणी दर्ज है। ओके। जी। तो बहुत सिंपल किताब होगी, तभी उसके नहीं है। लेकिन सर इसमें जिस तरीके से अशोक की व्याख्या की गई है, जो इंटरव्यू में या फिर उनके स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका भी बुद्धिज्म पे बहुत बड़ा काम है, आपने कई किताबें लिखी हैं, तमाम आप टिप्पणियां करते रहते हैं बहुत जगत में जो कुछ भी नया होता है। हाँ, उस पर आते हैं। जी। तो उनका जो इंटरव्यू है उसको मैंने पढ़ा है। इंटरव्यू में उन्होंने जो तथ्य दिए हैं जी, वे बड़े कमजोर हैं। इतिहास और नाटक के बीच फर्क होता है। जी। तो नाटककार को स्पेस मिलता है जहां इतिहास मौन है।
लेकिन ऐतिहासिक नाटक इसके बावजूद भी जो मूल स्पिरिट है ऐतिहासिक फैक्ट की, उसकी अवहेलना नहीं करता है। इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि सम्राट अशोक पागल की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। अभी तो इनको जानना चाहिए कि धर्म और धर्म में क्या फर्क है, वो तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे जी। लेकिन इसको एक पागलपन की संज्ञा देना बिल्कुल गलत है। असल में एक तो साहित्य अकादमी की जो जूरी है जी, उसको चयन नहीं करना चाहिए ऐसे साहित्यकारों को। किस बेसिस पर चयन हुआ है यह विचारणीय है, क्योंकि किताब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये मैं मौखिक कह रहा हूं, ये तो भाई दुनिया के इंटरनेट पर है, आप उसे देख सकते हैं। हाँ, लेकिन सर आप हाँ, आप वो बिक्री ना बिक्री अलग बात है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं सम्राट अशोक को लेके, उसके बारे में आपकी टिप्पणी नहीं आ रही। सवाल है कि ये क्यों दिया गया जी। आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का कोई क्राइटेरिया होगा ना, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। कहीं इसीलिए तो नहीं दिया गया, कहीं इसीलिए तो नहीं दिया गया क्योंकि सम्राट अशोक को जिस रूप में वो पेश कर रहे हैं, कुछ ताकतें चाहती हैं या सम्राट अशोक को उसी रूप में आगे रखा जाए, ताकि बुद्धिज्म को लेके एक षड्यंत्र तो नहीं है कहीं ये संभव है। इसलिए कि उस किताब पर जो सम्राट अशोक की तस्वीर है जी, वो तो हिस्टोरिकल है नहीं, उसमें टीका वगैरह लगाए और बढ़ाए अशोक की तस्वीर है जी, जो का विरूपीकरण है। हम लोगों के पास अशोक की तस्वीर मिल है। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजी में हमारे पास सबूत नहीं है उसके चेहरे का है। बदसूरत उन्होंने बताया किसी किताब पर, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारे देश में किताबों में बहुत घालमेल। उन्होंने जिन किताबों का हवाला दिया है 3 किताबों का है जी। एक है अशोकावदान, नाम तो है अशोक पर ही, लेकिन यह किताब सम्राट अशोक की जीवनी लिखने के लिए शायद सबसे खराब किताब है। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट है और उसकी भाषा संस्कृत है और वो किताब मूलतः जी मथुरा में लिखी गई है। ओके, दिव्यावदान में इतनी अफवाहें हैं, इतनी गप्पे हैं, इतने मिथक उसमें हैं कि कहीं से भी वो किताब ऐतिहासिक फैक्ट के अनुरूप नहीं है। उसमें है कि सम्राट अशोक की मां ब्राह्मण की कन्या थी। क्या इतिहासकार इसको मानते हैं कि सम्राट अशोक की मां ब्राह्मण की कन्या थी? ये अशोकावदान में लिखित है। मैं तो कहता हूं कि अशोक के जमाने में वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, उस समय गण व्यवस्था थी। इसलिए अब उसमें है कि जो पुष्पमित्र शुंग है वो सम्राट अशोक के वंशज हैं, लिखित है जी। क्या इसको इतिहासकार मानते हैं कि पुष्पमित्र शुंग भी मौर्यवंशी राजा थे? नहीं मानते हैं। तो आप वहां से जब कोई निगेटिव चीज लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में, तो उसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए कि तमाम किताबों का कूड़ा करकट ला करके आप उसका सत्यापन नहीं करते हैं और सम्राट अशोक को अपलांछित करते हैं।
जी। यह तो गलत है। बहुत सारे हमारे पास प्रूफ हैं। हम्म, सम्राट अशोक के तो इतने शिलालेख, पिलर हम्म, मौजूद हैं देश में हम्म, कि सम्राट अशोक के इतिहास लिखने के लिए हम्म, अगर दूसरे स्रोत कमजोर भी हैं जी। तो उनका खुद ही स्रोत इतना मजबूत है कि आप पूरा उनका बाउंड्री एरिया सब देख सकते हैं लिखित। हम्म, कहीं कल्पना करने की जरूरत नहीं है हम्म। कि कितने दूर दूर तक उनका राज्य रहा। तो सर, अशोक को आपको आपका क्या मानना है? क्या यह सम्राट अशोक को बदनाम करने की साजिश है जो कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं, और इसके लिए दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोगों को आगे रखा गया है और उनसे किताब लिखवाई गई है? अब ये तो मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन इतना समझ में जरूर बात आ रही है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हम्म, के अनुरूप हम्म, न वो राइटर हैं हम्म, और न वो किताब है। हम्म, इसीलिए राष्ट्र की प्रतीक्षा के लिए ये प्रतिष्ठा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनसे सरकार को वापस। वापस। ठीक है। अच्छा सर, अशोक कैसे थे? आप अशोक को कैसे डिफाइन करते हैं? अशोक को मेरे डिफाइन करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी नहीं, जो अशोक के इतिहास में है, बारे लेकिन में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी अशोक को लेके, जिनको एक बेसिक सी जानकारी है, उनके लिए। हाँ, मैं वही कर रहा हूं कि मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया भर के इतिहासकार, जी। केवल भारत के नहीं, हम्म, दर्जनों भाषा में उनकी जीवनी है, बहुत जी। प्राचीन प्राचीन भाषा है। हम्म, दुनिया भर के इतिहासकारों ने माना है हम्म, कि सम्राट अशोक शासक थे और उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां हम्म, आज भी इतिहास में अमर हैं। जी। उनके कार्य हैं। अब उनके कार्य पर बोलना तो जी, 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 बहुत हाँ ही नहीं है, जी, जी। लेकिन आप जापान, हम्म, कोरिया, हम्म, चीन, इन देशों की डिक्शनरी देखिएगा, चाइनीज भाषा की, जी। कोरियाई भाषा की, हम्म, जापानीज भाषा की, जी। तो जानते हैं कोरियाई भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है जी। आज भी। हम्म, चाइनीज भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जी। जापानी भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। ये सब रिटेन है। हम्म, ये सुन रहे हैं सारे लोग। जी। तो स्वर्ग कहा जाता है, तो यह स्वर्ग उतारने का श्रेय सम्राट अशोक जैसे राजाओं का ही है। हम्म, और उस आदमी पर बहुत हल्की बात कहना हम्म, किसी भी दृष्टिकोण से जी। उचित नहीं है कि उनके धर्म के कार्यों को, जनता के हित के कार्यों को हम्म। आप पागलपन की संज्ञा नहीं दे सकते। अच्छा सर, जो तमाम दुनिया भर में सम्राट अशोक को लेकर उनकी जीवनी लिखी गई है और आपने तमाम अध्ययन भी किया होगा, उसमें सम्राट अशोक को किस तरीके से दिखाया गया? सम्राट अशोक को बहुत लोकप्रिय और जन कल्याणकारी हम्म, कार्य करने वाले सम्राट के रूप में प्रदर्शित हैं पूरी दुनिया में। जी। पूरी दुनिया में जी। ऐसे ही भारत ने हम्म, सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, जी। उसको जो राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है, हम्म, तो बहुत वो सोच समझ कर करके उसको राज्य चिन्ह बनाया गया है भारत का, जी। ऐसे नहीं। हम्म, और मैं समझता हूं यह जो लज्जाजनक स्थिति है हम्म, वह न केवल अपने देश के लिए हम्म, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबके लिए ये लज्जाजनक बात है कि जिस सम्राट ने कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, आज तो आप देख रहे हैं कि अदालत,
फौज, पुलिस, हम्म, ये सब सत्ता के कब्जे में है। जी। सत्ता के कब्जे में है। हम्म, पुलिस किस लिए है? पुलिस है जनता की रक्षा के लिए, हम्म, लेकिन सत्ता वाले लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। हम्म, दुरुपयोग करते हैं। हम्म। तो सर कुल मिला के यह माना जाए कि अशोक की व्याख्या जिस तरीके से पूरी दुनिया करती है, दुनिया भर में लिखे गए जो तमाम विद्वान हैं उन्होंने जिस तरीके से अशोक को देखा है, भारत में दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग उसके बिल्कुल उलट और एक निगेटिव तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर से ऐसे लोगों को ऐसे रचना के लिए जिसे आप बिल्कुल सतही मान रहे हैं, साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार देना कहीं ना कहीं अपने आप में ये पूरी साहित्य अकादमी पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो जो पूरा इंटरव्यू है जी, वो सब निगेटिव पॉइंट पर ही है जी, कि सम्राट अशोक कामुक थे, जी, सम्राट अशोक क्रूर थे। पूरा 500 मंत्रियों को जला दिए, तो 500 स्त्रियों को जला दिए, हम्म, तो भाई को जला दिए, तो पिता को मार दिए। अरे भाई, क्या पूरी दुनिया का जितना निगेटिव वर्क है सब आप ला करके थोपते हैं। आप जो उनका काम रिटेन है मानवता के लिए, जी, सड़कें बनवाना, हम्म, तमाम तरह का हम्म, जीव संरक्षण, सब तो लिखित है। उसका कहीं आप रिफरेंस न दे करके जाली ग्रंथ के आधार पर आप उन्हें हत्यारा घोषित करते हैं, जबकि हत्यारा घोषित करने का आपका कोई नहीं है आर्कियोलॉजिकल। जी, चंडाशोक, हाँ है चंडाशोक रिटेन आर्कियोलॉजी में, क्या दिखा सकता है मुझको? हम लोग को सम्राट अशोक के इतर जो राजा हुए, जी, एक रुद्रदामन, रुद्रदामन तो मौर्य वंश के नहीं थे। उन्होंने अशोक की चर्चा उनके शिलालेख में है जूनागढ़ में। तो वहां एक जन कल्याणकारी राजा के रूप में है, जी, जिन्होंने जनता के लिए नहर बनवाई थी, इस रूप में है। हम लोग को इसी सारनाथ के म्यूजियम में वो शिलालेख है। जी, इनके काशी राज जो थे जयचंद राजा, जी, उनकी दादी का, उसमें भी अशोक का नाम रिटेन है 12वीं सदी में। जी, उसमें अशोक का नाम है धर्माशोक, धम अशोक, लेकिन कहीं भी चंड अशोक जी, यह शब्द हम लोगों को पूरे इंडियन हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता है, जिसका जिक्र कहीं ये नहीं कर मिलता रहा है। जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। तो भाई, जिस अशोकावदान की आप चर्चा करते हैं उसका संस्करण तो 18वीं सदी में भी हुआ है। तो 18वीं सदी के संस्करण को आप मान कर करके ये है वो है, तो ये तो गलत है। उसका वेरिफिकेशन होता है, 99 भाई की हत्या, तो ये हत्या, तो वो हत्या। और हम लोगों का सबूत मिलता है कि सम्राट अशोक के ही कई भाई, उनके शासन काल में विभिन्न विभिन्न सूबों के वाइसराय थे। जी, इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। जी। तो जब तो उन्होंने सब भाई हत्या को ही कर दी तो मारेंगे। उनके भाई शासन कैसे कर रहे थे उनके साथ मिलकर? हाँ, वाइसराय थे, और बकायदे जहां रनिवास था उनके भाइयों का, तो वहां पर ये धर्म महामात्य की उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, ताकि आपस में कोई मतांतर पर कोई हिंसा न हो। ये सब रिटेन है, और अशोक को बात नहीं है। और अशोक को, जिस अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द कि वो बदसूरत थे। नहीं तो उल्टा ना हो गया? वही वही जिसको हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है कि जो देखने में सुंदर हो। तो ये उल्टा कह रहे हैं कि कुरूप थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की मूर्ति है,
पेरिस के गुइमेट म्यूजियम में रखी हुई है, लंबी चौड़ी, कद काठी बड़ी सुंदर। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सम्राट अशोक देखने में अच्छे नहीं थे? सम्राट अशोक की पास से वहां भी मिली है। सम्राट अशोक की एक मूर्ति टेक्सास में है, म्यूजियम में। तो कद काठी अच्छी थी, और ये जो कुरूप होने की जो बात है, तो अशोकावदान में है कि कुछ महिलाओं ने ताना दिया कि आप कुरूप हैं, तो उन्होंने हरम की बहुत सारी महिलाओं को, 500 महिलाओं की हत्या करा दी। अब इसी के लिए गढ़ा गया, हत्या करा दिए। कुरूप नहीं रहने पर तो ये कहानी बनती नहीं। जी जी। तो इस तरह की चीजें हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि वेरिफिकेशन होना चाहिए कि कोई चीज क्या है क्या नहीं है। इतिहास बहुत सूक्ष्म चीज है। जी। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का कहना है कि कहीं ना कहीं तमाम जाली, वो जाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाली और कम प्रचलित ग्रंथों का सहारा लेकर कहीं ना कहीं सम्राट अशोक को उनको, उनकी नेगेटिव छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए और तमाम दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोगों को आगे किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं तमाम साजिशों की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि जिस अशोक को महान कहा गया है, जिस अशोक ने तमाम काम किए मानवता के लिए, उसको लेकर एक नई बहस शुरू करना, जबकि अब जो कि अपने आप में इकलौती बहस है, क्योंकि दुनिया भर में अशोक को लोग अलग तरीके से देखते हैं। और जिस तरीके से दया प्रकाश सिन्हा ने अपनी नाटक में जिक्र किया है अशोक का, वैसा दुनिया के तमाम साहित्यों में नहीं हुआ है। अशोक एक बेहतर शासक के तौर पर स्थापित है, एक जन कल्याणकारी शासक के तौर पर स्थापित है। इसलिए अब यह देखना होगा कि आखिर क्या वजह है कि दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग इस तरीके के नाटक लिख रहे हैं, और क्या वजह है कि साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं उन्हें सम्मान दे रही है। हमें देखना होगा, बौद्ध जगत को, अम्बेडकरी जगत को समझना होगा कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।